हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक श्रीवास्तव शिव शक्ति कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार वीडियोज प्राप्त होते रहेंगे। इधर कोरोना महामारी के कारण इंस्टीट्यूट बंद होने से जो आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं, ऑफलाइन क्लासेस जो नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए संस्था द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लासेज की व्यवस्था की गई है। इसलिए आप लोग हमारी संस्था के शिव शक्ति कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को लगातार क्लासेज प्राप्त होती रहें। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जल्द ही आपको ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा भी मिलने वाली है, इसलिए तब तक कि आप चैनल से जुड़े रहिए। बाकी अपडेट समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण का प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बड़ा रोल है। देखा होगा कि हर कंपटीशन में पर्यावरण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके यूपी टेट हो या सी टेट या सुपर टेट, इनमें तो पूरा पोर्शन ही है पर्यावरण का, इसलिए पर्यावरण अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बने हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन संगठनों की क्या भूमिका है पर्यावरण संरक्षण में। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठन। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठन। ये जो संगठन हैं पर्यावरण से संबंधित, इनके बारे में आपने हो सकता है पहले भी पढ़ा हो, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे IUCN, बहुत बड़ा रोल है इसका पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में। इसी तरह WWF, यूनेप, ग्रीन पीस, ट्रैफिक, इसके अलावा IPCC, BLI, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके अलावा जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनेस्को। तो इससे संबंधित जो संगठन है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान दिया है, तो आज इस तरह से बहुत से संगठन हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं को लेकर आज हम लोग अध्ययन करेंगे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे और इनको हम लोग ध्यान से जो है पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला संगठन IUCN, बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन है IUCN, और इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
तो इसका फुल फॉर्म हम लोग ध्यान रखेंगे। फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार कि कौन सी संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, उसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे ऑप्शन दे दिया गया IUCN, कभी कदार ऑप्शन दे दिया जाता है IUPAC, या दे दिया गया ICUN, शॉर्ट में दे दिया गया। और जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो जल्दी टिक कर दिया ICUN या IUPAC टिक कर दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसका कि IUCN, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका अर्थ है इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन का अर्थ है संघ, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, और नेचर मतलब प्रकृति या प्राकृतिक। इस तरह से अगर देखेंगे तो इस संगठन का जो नाम निकल कर आता है ये है प्राकृतिक संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो यहां हमें नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो संस्था है, ये जो संस्था है ये प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करती है। किसको प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करती है ये भी जानना जरूरी है। तो यहां पर ये जो संस्था है ये वन्य जीवों तथा वनस्पतियों, वन्य जीवों तथा वनस्पतियों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को दोनों के संरक्षण का कार्य करती है IUCN। इसका कार्य हम लोग समझ गए। जब भी पूछा जाएगा कि IUCN का कार्य क्या है तो कार्य हम लोग बता सकते हैं कि जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान करना। जैसा कि हमें पता है कि वन्य जीव हो या पेड़ पौधे हों, लगातार इनका ह्रास हो रहा है, लगातार ये कम होते जा रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे आप जानते होंगे इनका अवैध शिकार हो रहा है, अवैध ढंग से इनकी तस्करी की जा रही है। बहुत से कारण हैं जिस वजह से हमारी जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। और जिस स्तर पर ये जीव कम होते जा रहे हैं, प्रजातियां कम होती जा रही हैं, अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले 100 वर्षों में, ऐसा ही रहा तो अगले 100 वर्षों में 50% प्रजातियां इस धरती से विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है समय रहते इनका संरक्षण किया जाए और ये संस्था जो है ये इसके संरक्षण का कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये संगठन है जो वन्य जीवों और वनस्पतियों को प्राकृतिक रूप से संरक्षण प्रदान करता है। अब इसकी स्थापना के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948 को इस संगठन की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है ग्लैंड। ग्लैंड ये शहर है स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इस संगठन का मुख्यालय है, जो कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। और इसकी एक विशेष बात है कि इस संगठन द्वारा ही 1963 से रेड डाटा बुक जारी की जाती है। पूछा आता है क्वेश्चन कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो 1963 से रेड डाटा बुक जारी की जाती है। ये जो रेड डाटा बुक है इसमें जो विलुप्त प्रजातियां हैं, संकटग्रस्त हैं, वन से विलुप्त हैं, ऐसी बहुत सी कैटेगरियां बनाई गई हैं जिनमें इनको दर्शाया जाता है। और इस रेड डाटा बुक में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं,
जो बहुत ही ज़्यादा संकटापन्न प्रजातियां हैं उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, उनको गुलाबी पृष्ठों पर। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, प्रांतिक रूप से संकटापन्न प्रजातियां हैं, उनको किन पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो हम बताएंगे कि उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। और जैसे ही कोई भी प्रजाति अपनी संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर लेती है, संख्या उनकी बढ़ जाती है, तब उन्हें हरे पृष्ठों पर दर्शा दिया था। हरे पृष्ठों पर आने से मतलब है खतरा टल गया। तो इस तरीके से जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, और जब संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर लेती हैं तो फिर उन्हें हरे पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। बाकी इससे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की जब हम लोग बात करेंगे, जैव विविधता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण का। जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे उस समय पूरी चर्चा होगी कि रेड डाटा बुक जारी होती है, इसमें कितनी कैटेगरी हैं और किन किन कैटेगरियों में कौन कौन से जीवों को, पेड़ पौधों को रखा गया है। वहाँ पर हम लोग विस्तृत रूप से हॉट स्पॉट वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रही संगठन की बात, और हमने जान लिया कि IUCN जो है इसका कार्य है कि वन्य जीवों तथा वनस्पतियों को प्राकृतिक रूप से संरक्षण प्रदान करना, बहुत ही अहम रोल है। अगला जो संगठन है वो हमारा है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। हिंदी में इसको कहेंगे विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष या विश्व वन्य जीव निधि, WWF। बहुत ज़्यादा पूछा आता है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया। इस संगठन की स्थापना 1961 में हुई, इसकी स्थापना 1961 में हुई, और इसका मुख्यालय ग्लैंड। खास बात है कि IUCN का मुख्यालय भी ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड का शहर है, और WWF का मुख्यालय भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा, मुख्यालय पूछे जाते हैं तो दोनों का ही मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अब एक बात आती है कार्य, ये संस्था क्या कार्य करती है? जैसे IUCN था, IUCN प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करती थी, तो ये भी IUCN की सहयोगी संस्था है, उसी के साथ मिल करके कार्य करती है। और इसका कार्य है वन्य जीवों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। वन्य जीवों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये संस्था कार्य करती है। यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था कि WWF का फुल फॉर्म क्या है, तो विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष या विश्व वन्य जीव निधि। इसकी स्थापना 1961 में, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड, और इसका कार्य जो है वन्य जीवों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इस तरह से ये दूसरा आपका संगठन हो गया। अगले संगठन की बात करेंगे, आपका है यूनेप। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र नाम से ही पता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नाम से पता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है संस्था। इसकी स्थापना 1972 में यूनेप की स्थापना की गई। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है। 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक समझौता किया गया, जिसे स्टॉकहोम समझौता भी कहते हैं। और ये जो समझौता हुआ, यहीं से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया तथा यहीं से 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये ध्यान रखिएगा, 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन बुलाया गया और यहीं पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। अगर पूछा आता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब घोषित किया गया, तो 1972 में स्वीडन की राजधानी भी है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी भी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन बुलाया गया और यहीं पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया और इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी, इसका मुख्यालय है नैरोबी, कीनिया। कीनिया की राजधानी नैरोबी में इस संगठन का मुख्यालय है। और एक विशेष बात है कि पर्यावरण के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, ग्लोबल 500। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला ग्लोबल 500 पुरस्कार, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला ग्लोबल 500 पुरस्कार इसी संस्था द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत बार पूछा गया है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन देता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि पर्यावरण के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार यूनेप द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2005 में इस पुरस्कार का नाम बदलकर चैंपियन ऑफ द अर्थ कर दिया गया है। 2005 में इस पुरस्कार का नाम बदलकर चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ कर दिया गया है। विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, ग्लोबल 500 पहले था, बाद में 2005 में इसका नाम बदला गया और इसे कर दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ। और इससे क्वेश्चन पूछाता है कि 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे दिया गया? तो 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तो इस तरीके से ये हमारा संगठन हुआ यूनेप,
इससे जो क्वेश्चन बनते हैं आपको बताए गए, इनको आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। बता सकते हैं 1972 में, क्योंकि स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में सम्मेलन बुलाया गया और यहीं पर 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला हमारा संगठन है ट्रैफिक। ट्रैफिक पूछा जाता है कि ट्रैफिक का संबंध किससे है। तो यहाँ पर ये ट्रैफिक यातायात की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ट्रैफिक का फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लेते हैं। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फना इन कॉमर्स। फुल फॉर्म थोड़ा इसका बड़ा है, याद करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से कर सकते हैं। टी से ट्रेड, आर से रिकॉर्ड, ए से एनालिसिस, ऑफ एफ से फ्लोरा, एफ से फना, आई से इन, सी से कॉमर्स। तो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फना इन कॉमर्स। यहाँ पर अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये संस्था किस रूप में कार्य करती है, क्या कार्य है इसका। तो यहाँ पर 2 शब्दों पर आपको फोकस करना है, फ्लोरा एंड फना पर। यहीं से आपको आंसर मिल जाएंगे। फ्लोरा का मतलब है पेड़ पौधों वनस्पतियों से, फ्लोरा का अर्थ है पेड़ पौधे और वनस्पतियां, फना का अर्थ है जीव जंतु। फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे और फना मीन्स जीव जंतु। इससे क्वेश्चन पूछा आता है कि फ्लोरा और फना किसको इंगित करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग बता सकते हैं कि फ्लोरा और फना ये पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को इंगित करते हैं। ये जो संगठन बना हुआ है इसका कार्य क्या है, कार्य हम लोग जान लेते हैं। इसका कार्य है वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करना। ये संगठन जो है ये वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करता है, उसे रोकता है। क्योंकि लगातार वन्य जीव हो चाहे वनस्पतियां हो, उनका अवैध ढंग से व्यापार किया जा रहा है, उनकी अवैध ढंग से तस्करी होती है। क्योंकि इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा तस्करी की जाती है। इसी को रोकने के लिए ये संगठन बनाया गया है। ट्रैफिक फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फना इन कॉमर्स। इसका कार्य वन्य जीवों तथा दोनों के लिए है, वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करना। और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1976 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। यहाँ पर विशेष रूप से के जो सन आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय, तो इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार। ज़्यादातर मुख्यालय बहुत सी संस्थाओं के जिनेवा में हैं, लेकिन अब सबके नहीं हैं। तो इस वजह से हमें पर्टिकुलर उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। एक जगह हम नोट करा देंगे कि कौन कौन संस्थाएं हैं, शॉर्टकट में कैसे उनके नाम याद कर सके कि वो जिनेवा में हैं। बाकी इनको आपको याद करना पड़ेगा कि 1976 में इसकी स्थापना हुई
और इसका मुख्यालय है कैम्ब्रिज में और इसका कार्य है वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करना। बहुत ही बड़ी भूमिका है इसकी, इस संगठन की। अगला जो हमारा संगठन है वो है आईपीसीसी। आईपीसीसी इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। आई से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको हिंदी में कहेंगे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल। यहां से आप देख सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल मतलब अंतर सरकारी, पैनल मतलब कार्यदल, क्लाइमेट मतलब जलवायु और चेंज मतलब परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल, इसकी स्थापना 1988 में 1988 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसका मुख्यालय जिनेवा। ये संगठन जो है ये मौसम से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपनी रिपोर्ट को UNFCCC को सौंपता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट UNFCCC को सौंपता है। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। थोड़ा सा लंबा है इसका फुल फॉर्म, इसको समझ के याद करिएगा। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, एफ से फ्रेमवर्क, सी से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इनके बारे में UNFCCC के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे और जो समझौते आएंगे पर्यावरण से संबंधित, वहाँ पर इनके बारे में चर्चा होगी। तो ये हमारा रहा IPCC। शॉर्टकट में आपको बताया जा रहा है केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिनको आप पढ़ लेंगे तो परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और आप लोग इसको नोट भी करते जाइए। अगला संगठन है हमारा ग्रीन पीस। हरित शांति। ग्रीन पीस हरित शांति। इस संगठन की स्थापना 1971 में हुई और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। संस्था की स्थापना 1971 और मुख्यालय इसका एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। इसका कार्य जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में संस्था काम करती है। तो ये आपका जो है, और पर्यावरण संरक्षण के अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में और भी इसका व्यापक कार्य है, लेकिन विशेष रूप से जो है फोकस है पर्यावरण संरक्षण के रूप में।
एग्जाम में कई बार पूछा गया इसकी स्थापना के बारे में। स्थापना कब हुई? मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। अगला हमारा संगठन है BLI, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। BLI बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में इसको कहेंगे अंतरराष्ट्रीय पक्षी जीवन। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का बहुत ही पुराना संगठन है जो स्पेशली पक्षियों को संरक्षण देने के लिए कार्य कर रहा है। जैसा कि हमें पता है आज के समय में चाहे वो जीव जंतु की हो चाहे पक्षियों की हो, बहुत सी प्रजातियां धीरे धीरे करके संकटग्रस्त होती जा रही हैं। इन्हीं को संरक्षण देने के लिए ये संगठन 1922 में इसकी स्थापना की गई। बहुत पुराना संगठन है। 1922 में, ध्यान रखिएगा, 1922 में इस संगठन की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है और इसका कार्य जो है पक्षियों को संरक्षण प्रदान करना। इस संगठन का कार्य है पक्षियों को संरक्षण प्रदान करना। देखा होगा पक्षियों को संरक्षण देने के लिए ये संगठन बनाया गया और पक्षियों के लिए भारत में भी एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है डॉक्टर सलीम अली, का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर सलीम अली। जब भी पक्षियों की बात आएगी डॉक्टर सलीम अली को हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि डॉक्टर सलीम अली ये बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। पक्षियों पर इन्होंने बहुत रिसर्च किया और ये भारत में कहलाते हैं पक्षी विज्ञान के जनक। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। भारत में इन्हें नाम दिया गया है बर्डमैन। पक्षियों के क्षेत्र में कार्य किया इसलिए इन्हें नाम दिया गया बर्डमैन। बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछाता है कि पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली की याद में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दिल्ली सरकार ने गौरैया के संरक्षण हेतु 20 मार्च को दिल्ली सरकार ने गौरैया को संरक्षण देने के लिए गौरैया को राजकीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया है। दिल्ली सरकार ने गौरैया को राजकीय पक्षी का दर्जा प्रदान किया है और 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये हमारा हुआ पक्षियों से संबंधित संगठन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी जीवन। ये संस्था 1922 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड। इसके अलावा ये संस्था जो है पक्षियों को संरक्षण देने के लिए कार्य करती है। भारत में भी हमने बताया
ये डॉक्टर सलीम अली बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। इन्हें कहा जाता है भारत में पक्षी विज्ञान के जनक, बर्डमैन के नाम जाने जाते हैं। और इन्हीं की याद में 12 नवंबर को पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारा पक्षियों से संबंधित संगठन रहा। अगला हमारा संगठन जो है वह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, नाम से पता है कि मौसम से संबंधित ये संगठन है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950। 23 मार्च जो है, तो ध्यान रखिएगा, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1950 को इस संगठन की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इस संस्था का कार्य मौसम संबंधी व्यवहारों का अध्ययन करना। तो मौसम संबंधी अध्ययन करना, मौसम संबंधी अध्ययन, मौसम संबंधी अध्ययन करके ये रिपोर्ट सौंपती है। इस तरीके से हमारा ये संगठन हो गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये हमारे पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट संगठन रहे। और बहुत से संगठन और संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी, लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको लगातार वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। ठीक है, थैंक यू।